दोस्तों नमस्कार। बिजलिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कहते हैं आस्था में सारे तर्क बेमानी हैं, इसलिए आस्था केंद्रों को लेकर कभी भी सवाल नहीं उठाने चाहिए। लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं और इन आस्थाओं को बांधने के लिए या तो मोनो या बिल्ला लगाया जाता है या फिर पट्टा बांध दिया जाता है। इस दौर में लेकिन राजनीति ये सब कहाँ मानती है। कानून से ऊपर आस्था होती है। इसे कई बार इस देश में साबित भी हुआ है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे आस्था केंद्रों में, चाहे वह किसी भी धर्म समाज के हो, बलात्कार से लेकर दूसरी घटनाएं होती हैं और कोई महान बनने की कोशिश में लगा व्यक्ति जेल के शिकंजों के पीछे भी चले जाता है, तब भी उन केंद्रों पर भीड़ मौजूद होती है। आश्रम या दूसरी संस्थाएं चलते रहती हैं। ऐसे में राजनीति क्या कहती है, यह एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी मजेदार बात इस दौर में हुआ है कि राजनीति में चमचागिरी के जगह भक्तों ने ले ली है। यह एक अलग तरह का खेल है। कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्त बनाने में लगे रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवता हो गए। अयोध्या के मौर्या का पूरा गांव में योगी आदित्यनाथ का एक मंदिर भी बन गया है, जहां न केवल नियमित आरती होती है बल्कि वे सारे क्रियाकलाप भी होते हैं जो धर्म पर आधारित है या किसी भगवान के मंदिर में होता है। इसे लेकर राजनीति गरमा रही है, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि राजनीति यह अपने आप में एक अलग ढंग का विषय है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री ने अपने नाम में स्टेडियम बना दिया, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेडिकल कॉलेज वह चलाती है उसका नामकरण बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया। यह एक अलग कहानी है कि राजनीति का यह किस तरह का खेल है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो देश का होना चाहिए। देश क्या बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है? यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है और सत्ता ये सोच के बैठी है कि हम वो सब करेंगे जो हमारे अनुकूल हो। इसके लिए हमें हर वो काम करने होंगे, चाहे कर्जा कितना भी लेना पड़ेगा, देखा जाएगा। कर्जा कैसे पटेगा, कहां तक जाएगा यह कर्जा, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। आप बस कर्जा देने वालों के अनुसार नीति बनाते चले जाइए, आपको कर्जा मिलता चला जाएगा। 3 कृषि कानून भी शायद इसी का परिणाम था, जिसे सरकार को भारी दबाव में या उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से वापस लेना पड़ा था। लेकिन क्या आने वाले दिनों में यह सब कठिन होता चला जाएगा? जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के मोहताज हो या जिन्हें 5 किलो अनाज लेना पड़ रहा हो, उस देश के प्रधानमंत्री और उस देश के संसद की रईसी को लेकर कई बार सवाल भी उठे। लेकिन इन सवालों का कहीं कोई मतलब नहीं हो जाता कि आप एक बड़ी टीम बनाकर उनके गले में ऐसा पट्टा बांध दिए हैं जो न तो दिल से सोचता है और न ही दिमाग लगाता है। शायद महंगाई बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि हमने 2 वजह बताई है, एक तो पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स और दूसरा मूलभूत जीवन उपयोगी वस्तुओं पर मनमाना जीएसटी। ये 2 वजह महंगाई बढ़ने के हैं। लेकिन देश के आर्थिक स्थिति का क्या है यह कहना बेहद कठिन है। केंद्र सरकार के 100 से ऊपर प्रोजेक्ट
या तो विलंब से चल रहे हैं या फिर रुके पड़े हुए हैं। ऐसे में सत्ता का क्या खेल है, क्या कुछ होगा, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दो संस्थाएं, बड़ी संस्थाओं का नामकरण हो चुका है और वे भक्त बना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बीच उनकी टसल एक कदम आगे बढ़ गई और योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर बन गया और वे भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, वहां नियमित आरती होती है। ये एक अलग सवाल है। दूसरी तरफ विपक्षी एकता तो ध्वस्त होती उस दिन दिख गई जिस दिन केजरीवाल ने कहा कि वह किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बाकी विपक्ष की भी अपनी दिक्कत है। नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार, ममता बनर्जी, चाहे चंद्रशेखर राव, बहुत सारे लोग हैं, नवीन पटनायक, इन लोग क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे? कहना मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ी चुनौती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है और जिसमें भीड़ उमड़ रही है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ भी बढ़ते जा रही है, उसके अच्छे परिणाम भी देखने समझने को मिलने लगा है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या सिर्फ नीतीश या शरद पवार के साथ ही मिलकर लड़ेगी? क्योंकि अखिलेश यादव के सामने भी कांग्रेस ही दिक्कत है, भाजपा तो है ही है उसके सामने दिक्कत, लेकिन स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अखिलेश यादव यदि कांग्रेस से समझौता करते हैं तो क्या कुछ होगा, यह एक अलग सवाल है। लेकिन देखना होगा कि राजनीति किस करवट बैठेगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, शायद भाजपा के नेता भी मना ना करे, लेकिन देखना होगा कि राजनीति कैसे सधती है, चुनाव में किन मुद्दे को हवा दी जाएगी या कौन सा मुद्दा हावी होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो आप भक्त और भगवान को लेकर जो चल रहे राजनीति के इस दिलचस्प नजारे से या इस दिलचस्प वाक्य से दो चार हो जाइए, जुड़ जाइए थोड़ी देर के लिए, महंगाई की तकलीफ या बेरोजगारी के दर्द को भूल जाएं, क्योंकि वर्तमान राजनीति का दौर तो शायद यही कह रहा है। धन्यवाद।